नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो तेज पर। हम अपनी इस श्रृंखला में दोष की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा समय अच्छा चलता है तो हम कभी भी एडवाइस नहीं लेते और अच्छे समय में हमें प्रॉब्लम्स कम आती हैं और हम इन जनरल ज्योतिषीय उपाय नहीं करते। पर जब हमें परेशानियां आती हैं या हम कुछ परेशानियां महसूस करते हैं अपने जीवन में या किसी समय विशेष में, तो हम इन ज्योतिषीय उपायों का सहारा लेके उस दोष को कम करने का कोशिश करते हैं। और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि अगर हम इन दोष के उपाय समय रहते अगर कर लें तो हमारे जीवन का संघर्ष कुछ कम जरूर हो सकता है। हालांकि हमारे जीवन में सभी निमित्त है, पर कर्म तो हमारे हाथ में है ही। और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि कर्मों के प्रभाव से हम अपने आने वाले समय में कुछ चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम अंगारक दोष की बात करेंगे और अंगारक दोष से होने वाले परेशानियाँ, होने वाले हमारे जीवन में इसके क्या लक्षण होते हैं, हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या हानियाँ इस दोष के होने से होती हैं कुंडली में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यह दोष किन दो ग्रहों के मिलने से बनता है। जैसा कि इस सीरीज़ में हम राहु को जरूर ले रहे हैं और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिस भी ग्रह के साथ युति करेगा कोई ना कोई दोष जरूर उत्पन्न करेगा। तभी ज्योतिष में राहु और केतु को अच्छा नहीं माना गया है। तो यहाँ जैसे नाम से ही अंगारक दोष, अंगारक से मतलब ऐसा दोष उत्पन्न करना जिसमें बहुत गुस्सा आए, जिसमें पेशेंस लूज़ हो, उसको हम अंगारक दोष बोलते हैं। और इसमें ऐसा भी देखा गया है कि दुर्घटना के योग बहुत बनते हैं और लड़ाई झगड़े के योग बहुत बनते हैं अगर यह दोष आपकी कुंडली में है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि यह दोष किन दो ग्रहों के मिलने से बनता है। पहला, जैसा मैंने बताया कि राहु, और दूसरा मंगल। इन दो ग्रहों के योग से यह अंगारक दोष कुंडली में बनता है। या मंगल के साथ अगर केतु भी आ जाएगा तो भी इस दोष का कुंडली में निर्माण होगा। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि यह दोष होने पर हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में यह युति किसी भी भाव में होती है या दृष्टि संबंध होता है तो इस दोष का निर्माण होता है। महाविनाशकारी योग में से एक योग इसको भी बोला गया है ज्योतिष में, अंगारक दोष। एक, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है और कोई भी काम आपका बिना गुस्से से नहीं हो पाता है तो ज़रूर आपकी कुंडली में यह दोष होगा। आप देखिए, अगर आपके जीवन में भाई का सुख कम है और आपको सपोर्ट मिलने में परेशानी आती है तो भी आप देखिए यह दोष आपकी कुंडली में ज़रूर होगा। दूसरा, अगर मैं बीमारी की बात करूं तो बोन मैरो की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अगर ऐसा योग कुंडली में होता है तो बोन मैरो की प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा देखा गया है। और यहाँ पर अगर मैं ब्लड की बात करूँ, खून से जनित जो रोग हैं या ब्लड के जो रोग हैं उसमें चंद्रमा भी अफेक्टेड होना ज़रूरी है। पर अगर राहु और मंगल की युति है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लड की भी डिसीज़ मिलती है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो क्या प्रॉब्लम है, एक तो गुस्से की प्रॉब्लम होगी, भाई का सुख कम होगा, वहीं आपको बोन मैरो की प्रॉब्लम्स हो सकती है और कोई भी काम आपको बिना लड़ाई के नहीं पूरा होगा। और एक्सीडेंट के योग बहुत बनते हैं। एक्सीडेंट के स्पेसिफिक आपको हाउसेस बताऊंगा किस घर में होने पर एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा योग बनते हैं। आग से जलना, आग जनित दुर्घटना होना, एक्सीडेंट होना और वेपन से जो भी प्रॉब्लम्स, मतलब वेपन से आपको आघात होना, गोली चाकू इनसे आघात होना या किसी ना किसी रूप में कोई वेपन से चोट लगना भी ऐसे ही योग के अंदर देखा जाता है। अगर यह योग आपके लग्न में है तो इसको हम महाविनाशकारी मानेंगे क्योंकि यह इतना एग्रेशन आपको दे देगा कि कोई भी काम आपका बिना एग्रेशन के होगा नहीं। और मोस्टली आप ऐसा फील करेंगे कि हर छोटी छोटी बात पर आपकी लड़ाई हो जाती है। सेकंड, अगर मैं बोलूं तो अष्टम भाव में अगर यह योग बन जाता है तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं
और वेपन से आघात के योग बन जाते हैं। तो यह लाइफ थ्रेटनिंग है अगर यह 8th हाउस में बनता है। उसके अलावा अगर यह 3rd हाउस में भी बनता है तो यहाँ यह अष्टम से अष्टम है, तो आपके रोग के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि ये आपके पराक्रम को तो बढ़ा देगा, लेकिन पराक्रम आप ऐसी जगह यूज़ करेंगे जहाँ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए दशा लग जाती है राहु की, तो यहाँ पर यह आपको शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा देगा। और 12th हाउस में भी अगर यह योग बन जाता है तो यह महाविनाशकारी है। इसमें लीगल प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा होंगी, और लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपको इम्प्रिजनमेंट, जेल यात्रा करनी पड़े। उसका भी योग यह अंगारक दोष बनाता है। और 6th हाउस में भी यहाँ पर होने पर बोन मैरो की प्रॉब्लम आप फील करेंगे, पैनक्रियाज या हार्निया। इस प्रॉब्लम को अगर यहाँ पर अंगारक दोष आपका बना हुआ है तो आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। अब हमने दोष की तो बात कर दी, हमने यह भी चर्चा कर दी कि यह दोष होने पर हमारी कुंडली में किस तरह की प्रॉब्लम होगी, पर इनके ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकते हैं इसको हम समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि जितने भी योग हैं राहु और केतु के मिलने से ही बनते हैं। तो एक बात तय है, अगर आप राहु और केतु के मंत्र जाप करते हैं, राहु केतु की शांति समय समय पर करते हैं, तो आपको इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी और 99% जो दोष हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अगर मात्र आप राहु और केतु की शांति कर लेते हैं। दूसरा, आपको अपने मंगल को बलि करना है, तो उसके लिए आप मंगल का मंत्र जाप कर सकते हैं साथ में, या मंगल से रिलेटेड आर्टिकल्स, मटेरियल्स का आप दान कर सकते हैं। आप मसूर दाल दान कर सकते हैं, लाल कपड़ा आप मंगलवार को दान कर सकते हैं, आप हनुमान जी को आप सिंदूर का दान कर सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। अंगारक दोष में अगर 7वें भाव में अंगारक दोष बन जाता है तो भी ये हमारे मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको उपाय के तौर पर आप राहु शांति कराएं। उसके अलावा आप नारियल का दान समय समय पर शनिवार को मंदिर में करते रहें, कोयले का दान करते रहें, जौ को अपने सिर से वार कर आप बहाने का कार्य करते रहें। इससे आपकी यह जो दोष है, इस दोष में को शांति मिलेगी, राहु शांत होगा। राहु शांत होने से जो एग्रेशन की आपकी प्रॉब्लम है वह कम हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अंगारक दोष अगर आपकी कुंडली में है तो आपको इस दोष के होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसका ज्योतिषीय निवारण क्या है, ज्योतिषीय उपाय क्या है, उस बारे में भी हमने चर्चा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जातक भी इसका लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।